अखिलेश यादव का गौशाला को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए बीजेपी गौशाला बनवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सुगंध पसंद है, इसलिए इत्र पार्क का जिक्र करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरह से फिलहाल इन दिनों हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। पहले मंदिर, मस्जिद, महाकुंभ, फिर औरंगजेब, राणा सांगा, तो अब मुद्दा आ गया गौशाला का। इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार बयान दे रहे हैं। सूबे की योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाए, तो वहीं अब यूपी में बन रहे गौशालाओं को लेकर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने दे दिया ये बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए बीजेपी गौशालाएं बनवा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरती आई है। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता इन बयानों को सनातन विरोधी बयान बता रहे हैं। अखिलेश यादव को सनातन विरोधी करार दे रहे हैं और इस तरह से अब फिलहाल औरंगजेब, राणा सांगा और अब ये नया मुद्दा गौशाला से छिड़ा हुआ ये जो अब सामने आया है। इत्र के शौकीन लेकिन गाय से नफरत क्यों, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा ये जो कंपैरिजन किया गया है दुर्गंध को लेकर, सुगंध को लेकर, इत्र पार्क को लेकर, गौशालाओं को लेकर, इसको लेकर फिलहाल सत्तारूढ़ दल के नेता अखिलेश यादव के इस बयान के हवाले से समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं कि अखिलेश यादव को गौशालाओं से, गांव से इतनी दिक्कत क्यों है। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं गौशाला का मुद्दा सियासी रूप लेता हुआ, ऐसे में गौशाला के लिए कितना बजट रखा गया है ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 107 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए बकायदा 2000 करोड़ रुपए रखे गए। ये बजट जो सैंक्शन हुआ गौशालाओं के लिए, गौशालाओं की बेहतर स्थिति को बनाने के लिए, वहाँ पर पशु चिकित्सालय बनाने के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान रखा गया था। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बकायदा 203 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस तरह से फिलहाल योगी सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है किस तरह से गायों का संरक्षण हो रहा है। गौशालाओं के रखरखाव को लेकर लगातार एक्टिव मोड पर काम चल रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव का गौशालाओं को लेकर ये बयान कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए बीजेपी गौशालाएं बनवाने का काम करती है। हमें सुगंध पसंद है, तो इत्र पार्क का उन्होंने इसी को लेकर इसी बहाने से जिक्र कर दिया। अब अखिलेश यादव ने एग्जैक्टली कहा क्या, जरा सुन लेते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। दुर्गंध पसंद करती है इसलिए गौशालाएं बनवा रही है, हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। ये बयान अखिलेश यादव का जैसे ही सामने आया हमलावर हो गए। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस बयान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को गौशालाओं से, अखिलेश यादव को गायों से इतनी नफरत क्यों है। इतनी दुर्गंध की बात जो उनकी तरफ से कही गई, गौशाला के अंदर से जो दुर्गंध आती है, इसको लेकर उन्होंने ये जो बयान दिया, इसको लेकर वो अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से इस पर सियासी माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और सनातन को लेकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हुए अखिलेश यादव इस बयान को देने के बाद अब बीजेपी के निशाने पर इस लिहाज से आ गए कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी है। इससे पहले भी उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को लेकर जो तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे, तब भी वो निशाने पर थे। और अब गौशालाओं को लेकर जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है, गाय को लेकर, नंदी को लेकर, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव को इतनी दिक्कत क्यों है। इत्र पार्क अपनी जगह ठीक है, लेकिन गौशालाएं अगर बन रही हैं, गायों का अगर संरक्षण वहां पर हो रहा है, उनका रखरखाव वहां पर हो रहा है, अगर उसके लिए बजट अलग से अलॉट करके, सैंक्शन करके स्थितियां वहां पर बेहतर बनाई जा रही है, तो अखिलेश यादव को इसमें प्रॉब्लम क्या लगती है। गौरव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी नेता इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर।
गौरव जी, अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को दुर्गंध पसंद है इसलिए आप लोग गौशालाएं बनवाते हैं, उन लोगों को इत्र पसंद है तो इत्र पार्क का वो निर्माण करवाते हैं। क्या कहिएगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो वो कर रहे हैं, जो उनके डीएनए में है, वही उनके मुंह से निकल रहा है। क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं, सारे हथियार डाल दिए हैं। इसलिए सनातन जिस गौ को गौ माता मानता है, पूजता है, उसको ये दुर्गंध बता रहे हैं, उसको एक सड़ा हुआ बता रहे हैं, और सुगंध उसको बता रहे हैं। कन्नौज में इत्र का पार्क लगा रहे हैं, उसी कन्नौज में पीयूष जैन के यहां से 200 करोड़ बरामद हुआ था। वही पीयूष जैन जो इनका मित्र था, वही पीयूष जैन जो इत्र का व्यापारी था। तो इन लोगों ने 500 से अधिक बूचड़खाने, अवैध बूचड़खाने गौ माताएं जहां पर कटती थी, जिसको पूज्य योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद प्रतिबंधित करने का, बंद करने का काम किया। वहीं उन बूचड़खानों से जो गंदगी निकलती थी, जो खून निकलता था, वो मलबा हमारी नदियों को दूषित करता था, माता गंगा को दूषित करता था, उसको बंद करने का काम किया। आज वो सब पीड़ा छलक रही है इनकी। इन्हें एक तीर से कई निशाने दिखाई दे रहे हैं। सनातन के ये तो बाई ब्लड दुश्मन है, शत्रु है, क्योंकि कार सेवकों पर गोली चलाने का इनके ऊपर पाप लगा हुआ है। वहीं वो कोई पक्ष नहीं छोड़ रहे हैं जिससे सनातन को कलंकित किया जाए, अपमानित किया जाए, वो कुंभ का मेला हो और या फिर हमारी गौ माता हो। अब बताइए, उनकी मानसिक दारिद्रता, दरअसल दुर्गंध इनके दिमाग में बैठ चुका है। इसलिए हर वो पक्ष जो सनातन से जुड़ा है, वो दुर्गंध दिखाई दे रहा है, वो शत्रु दिखाई दे रहा है, वो गद्दार दिखाई दे रहा है। इनका नेता एक गद्दार को, एक आक्रांता को महिमा मंडित करता है। भारत के जो धर्म शिरोमणि हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की, वो गद्दार दिखाई दे रहा है इनके नेता को। गौ माता हमारी दुर्गंध वाली दिखाई दे रही है। उन गौशालाओं में जिनमें संरक्षण हो रहा है गौओं का, कान्हा उपवन बना करके गौशाला की योजनाओं को सरकार ने जिस तरह से चलाया, और ऐसी पशुधन जिस पर 900 रुपए दे करके उनको संरक्षण देने का काम किया, आज वो इनको दिमाग में खटक रहा है, खल रहा है, और ये कहते हैं कि ये गौपालक हैं, ये कृष्ण के वंशज हैं। ये कैसे कृष्ण के वंशज है जो कृष्ण जी का नाम लेकर, ये कैसे कृष्ण के वंशज हैं? जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता शौर्य सिंह भी इसमें जुड़ी हुई है। गौरव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शौर्य सिंह, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप सनातन विरोधी है क्या? पहले औरंगजेब, अब राणा सांगा, अब गौशालाओं से भी आपको दिक्कत होने लगी है, दुर्गंध उसमें से आने लगी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर जवाब दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पे गौ हत्या, गाय और इन सारी चीजों को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो स्टेटमेंट दिया, हम आपसे ये कहते हैं गौशाला बनाना गलत नहीं है, लेकिन गौशाला बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस करना, किसी भी चीज की मेंटेनेंस करना, हमने ये देखा है कि कागजों पे नीतियां हैं, लेकिन धरातल पे उन नीतियों पे काम नहीं है। यहाँ पे गांव पंचायत का एक कार्यक्रम भी होता है न्यूज डिबेट में, उसमें ये साफ जाहिर है कि नीतियों के काम है, लेकिन गांव में स्कूल, शौचालय और जो आवास है उनके न मेंटेनेंस का जिक्र हुआ, न रखरखाव की बात की गई। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये जो ये जो बयान दिया है कि उनको दुर्गंध पसंद है तो गौशालाएं बनवाते हैं, हमें इत्र पसंद है तो इत्र पार्क हम बनवाते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कोई भी जब माइक पे एक अपना स्टेटमेंट देता है, वहाँ पे उसके पास इतना टाइम वो नहीं होता है लिमिट कि वो एक तरीके से खुल करके उस चीजों को बयान कर सके। वो चीज, उस चीज के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं स्पोक्स पर्सन, वो हम लोग इसी चीज के लिए हैं कि उन चीजों को हम लोग खुल के बता पाए। दुर्गंध का उनके कहने का ये सेंस है कि जिस हिसाब से आप एक बार सर्वे कर लीजिए खुद, जो भी गौशाला बने हैं, क्या वहाँ पे सफाई उतनी अच्छी है या वहाँ पे उतनी अच्छी मेंटेनेंस है? गाय वहाँ पे मरती भी है, मतलब जिस हालत में वहाँ पहुँचती है एकदम हड्डी हड्डी गाय हो जाती है, और वहाँ की मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है। इस वजह से ये कहा गया है कि उनको दुर्गंध। अच्छा, जो बात अखिलेश यादव नहीं समझा पाए, शौर्य सिंह यहाँ पर समझा रही है। गौरव मिश्रा जी, समझ रहे हैं आप लोग सनातन धर्म के ठेकेदार तो बने बैठे हैं, पीठ तो अपनी थपथपाते नजर आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रखरखाव की चिंता होती है आपको, वहां पर गांव की क्या दुर्दशा है, क्या इस बात की फिक्र होती है आप लोगों को? पहले तो देखिए, सनातन धर्म के हम ठेकेदार नहीं हैं,
हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। हाँ, सनातन धर्म को ईमानदारी से पालन करने वाले हैं, और जिस सनातन को इन लोगों ने कुचल कर, उस पर कुठाराघात करके, उसमें विभाजन करके जो अपनी राजनीति खड़ी है, उसके खड़ी किया है, उसके विरोधी हैं, उसके लिए दीवार बन करके खड़े हैं और सनातन के उन सभी मानदंडों को संरक्षित करने का काम करते हैं। कौन सी गौशाला गंदी है जरा बता दे तो। 5.5 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किए गए हैं इन गौशालाओं में। यहां तक कि ग्राम स्तर तक गौआश्रय बनाए गए। जो अवैध पशुओं के तस्कर कराए जाते थे, जिस तरह से तस्करी होती थी, जो गौ तस्कर थे उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। ऐसे 300 से ज्यादा गौ तस्कर जेल काट रहे हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, उस पर बुलडोजर चल गया। वो पीड़ा है इनको, वो दर्द है इनको, क्योंकि वो इनके लिए वोट बैंक का काम करते थे, वोट कलेक्शन का काम करते थे, धन देने का काम करते थे। आज इनकी सप्लाई लाइन कट रही है तो इनको परेशानी हो रहा है, चाहे वो गौ ही क्यों ना हो। इनका चले तो कत्लेआम जो है गौ वंश का आम तौर पर होना चाहिए, जैसे पहले हो रहा था। मुजफ्फरनगर में, कानपुर में, मऊ में, ऐसे तमाम शहरों में अवैध बूचड़खाने नदियों के किनारे चलाए जा रहे थे। आज वो प्रतिबंधित हो गया है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं और उस वोट बैंक को साधने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इनको गौ आश्रय से कोई मतलब नहीं है। कौन सी गौ सेवा इन्होंने की है जरा बताइए तो। कोई एक उदाहरण ये बताएं जो गौशाला ये चला रहे हो और वहां पर ये दिखाएं कैमरे से ले जाकर के। आपकी सरकार के समय शौर्य सिंह गौरव मिश्रा कह रहे हैं किस तरह से बूचड़खाने चला करते थे, गायों को काटा जाता था, वो हमने बंद करने का काम किया, क्या इसलिए ये दर्द छलक उठा? आराम से वहां रही है। ठीक है गौरव जी, लौट रही आपके पास, लौट रही हूँ। उसी बूचड़खानों से चंदा लिए हैं, ठीक है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। आज सनातनी होने के गंदा बयान है और वोट बैंक की राजनीति में इतना गिरेंगे तुष्टिकरण में, ऐसा नहीं सोचे। हराम है, लेकिन नहीं, आपने उन पैसों से राजनीति की, आपने बूचड़खानों से फंड लिए, चंदा लिए, क्या वो सही था? वो सही है? दिखाइए, प्रमाण दिखाइए कहां से चंदा लिए, पहले प्रमाण दिखाइए। ऐसे हवा में बोलने से नहीं चलेगा। हम प्रमाण दिखाते हैं कि आपके द्वारा चलाए गए 500 से अधिक बूचड़खाने बंद करवा दिए योगी जी ने, प्रतिबंधित कर दिए। आज वो बूचड़खानों का गंदा मलबा गंगा नदी में नहीं गिर रहा है। आप प्रमाण दीजिए, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। आज जो सनातनी होने का ढोंग आप रचा रहे हैं जनता के सामने, वो आप क्या कर रहे हैं? गौ माता की आप बात करते हैं, आज सड़कों पे गाय और जितने जानवर है वो छुट्टा घूम रहे हैं, और जो गौशाले और वो बन रहे हैं उनकी मेंटेनेंस और उनकी सारी चीजें क्यों नहीं आपको दिखती है? उन पे क्यों? अगर गौ माता की इतनी चिंता हो रही है शौर्य सिंह जी, तो फिर अखिलेश यादव इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते थे। गौशाला के साथ, गायों के साथ इस तरह से दुर्गंध शब्द को जोड़कर अपनी बात को कहना, क्या ये सही था? दुर्गंध बात को जोड़ करके कहना, आप ये कहती हैं और हम ये कहते हैं कि जो ये आज भारतीय जनता पार्टी एक पूरी समुदाय के, एक पूरी जो एक मुस्लिम समुदाय है उसको जो चाहे जो संबोधन कर देती है, कटुआ कह देती है, वो कह देती है, क्या वो खराब नहीं है? एक हमने दुर्गंध से एक गाय को अगर क्या जोड़ दिया, उन्होंने ये कहा, उनके ये कहने का तात्पर्य है कि भाई आप जो है एक दुर्गंध फैला रहे क्योंकि आप वहाँ पे वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। आप सफाई कराइए, क्लीनिनेस वहाँ पे रखिए, आप बिल्कुल गौशाला, एक से एक अच्छी गौशालाएं चल रही हैं, लेकिन आप एक पूरे समुदाय को संबोधन कटुआ से कर देते हैं और आप जो मन में आए वो बोल देते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। जवाब गौरव मिश्रा। देखिए, किसी भी सनातनी को गौशालाओं से दुर्गंध नहीं आती है, पहले मैं तो स्पष्ट कर दूं। मैं 2-2 हजार 3-3 हजार गौवंश के बीच में खड़ा रहा हूं, गोबर में खड़ा रहा हूं, लेकिन मुझे दुर्गंध नहीं आई। मुझे उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति लगाव है, और जो सनातनी होगा ना, वो कभी भी गौ वंश के लिए, गौ माता के लिए ऐसे निकृष्ट शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करेगा। जो राजनीति में अपने सारे हथियार डाल दिया है, एकदम गिर गया है, जिसको भय दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोट छटक रहा है उनसे, वो इस तरह के स्थिति पर, इस तरह के मानसिक अवस्था में आकर के इस तरह के बयान दे रहा है। ये तो मानसिक दिवालियापन का ही निशानी है। वो कह रहे हैं इत्र का पार्क हम लगाते हैं। इत्र का पार्क तो मैंने बताया आपको उदाहरण, किस तरह से 200 करोड़ नगद बरामद किए गए इनके इत्र के व्यवसायी के यहाँ से। उसका तो जवाब ये दे नहीं पाए आज तक। इसीलिए इत्र का कारोबार कराते थे क्या? तस्करी इसीलिए करवाते थे क्या उसमें? उसके ऊपर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। ये बयान इनका तुष्टीकरण के लिए है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये बयान दिया गया है। मैं जवाब ले लेती हूँ। शौर्य सिंह जी, औरंगजेब के साथ खड़ा होना,
राणा सांगा के ऊपर गद्दार कह के जो सपा सांसद की तरफ से बयान सामने आना, अखिलेश यादव का उस पर समर्थन करना, ये क्या है? और अब गौशालाओं को दुर्गंध से जोड़ना, ये क्या है? क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका शुरक कौन है। तो ये चीजें बार बार इस चीज को कहना कि वोट बैंक को मजबूत करना, हम कहते हैं क्या वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है? उनके पास वोटर्स नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ये बार इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को आप वो करते, तो आपने तो एक पूरे सीधे समुदाय को आपने छिन भिन कर दिया। आपने हमेशा उस समुदाय को लेकर के गलत बोला है। तो आप तो यही कहेंगे ना कि हमारा वोटर बैंक है वो हम उनको लेकर के वोटर चलिए, किसने किस मंशा के साथ बयान दिया ये तो जनता समझ ही रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौर्य सिंह, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।